रीजनिंग उतनी ज्यादा बढ़ेगी और गलती के उतने ही ज्यादा चांसेस कम हो जाएंगे। देखिए हमारे पास लाइक फर्स्ट एमसीक्यूज है, हम कुछ एमसीक्यूज कर रहे हैं। हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यूज है, ही डैश अ लार्ज अमाउंट, ही डैश अ लार्ज अमाउंट। अब सेंटेंस में ऑप्शन है पे, पेज, पेइंग और पेड। और पूरे सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि पूरे सेंटेंस में हमारे पास कोई भी कीवर्ड नहीं दिया गया जिससे हमें पता चल सके कि ये कौन सा टाइम है, ये प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। अब जब कोई टाइम नहीं दिया गया तो हम पहले ऑप्शन को देख लेते हैं। देखिए पे का ऑप्शन तो ही के साथ अग्री नहीं करता क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म होती तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता, साथ एस होना चाहिए था। इसी तरह पेइंग अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, इसके साथ लाजमी तौर पर कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए था, हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए था। अगर ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस होता तो इज एम आर होता, पास्ट होता तो वाज वर होता, फ्यूचर होता तो विल बी और शैल बी होता। अब हमारे पास पेज भी आ सकता है, पेड भी आ सकता है। अब इंग्लिश क्या हमें कहती है, याद रखिएगा, इंग्लिश हमें यह कहती है कि जब सेंटेंस में कोई कीवर्ड ना हो, जब सेंटेंस में कोई कीवर्ड ना हो, अब वहां पर अगर आप किसी को कोई पैसे पे कर रहे हैं, आप किसी को कोई पैसे रिसीव कर रहे हैं, आप कोई चीज परचेज कर रहे हैं या आप कोई चीज सेल कर रहे हैं, तो याद रखिएगा आपने इसको किस टाइम में, किस टेंस में लिखना है, आपने इसको पास्ट इंडेफिनेट में लिखना है, याद कर रखिएगा। जैसे ही पेज अ लार्ज अमाउंट का मतलब ये तो रेगुलरिटी हो गई, ठीक है, ये मतलब ये तो रेगुलरिटी हो गई, तो ऐसे ये रेगुलर एक्शन तो नहीं है अमाउंट पे करना, तो इसलिए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, पेड होगा। लेकिन देखिए मैं इस सेंटेंस को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं, मैं बोलता हूं ही डैश अ लार्ज अमाउंट, ही डैश अ लार्ज अमाउंट एवरी ईयर। अब मैं जैसे ही एवरी ईयर का वर्ड ऐड कर देता हूं तो एवरी ईयर का वर्ड हमें क्या बताता है कि ये इसका कौन सा एक्शन है जी, ये इसका रेगुलर पंक्चुअल एक्शन है, ये तो करता ही है हर साल। तो फिर हमारे पास ऐसी सिचुएशन में, इस क्वेश्चन में हमारा करेक्ट ऑप्शन पेड नहीं होगा, बल्कि हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, पेज होगा। और फर्क करें, अगर इसी सेंटेंस को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, मैं बोलता हूं ही डैश अ लार्ज अमाउंट, और लार्ज अमाउंट के बाद मैं वर्ड लिख दूं नाउ। अब जैसे मैं नाउ लिखूंगा तो इसका मतलब अभी इसी वक्त की बात हो रही है, तो फिर मुझे इस सेंटेंस को मुकम्मल करने के लिए क्या चाहिए होगा, ही इज पेइंग अ लार्ज अमाउंट नाउ। देखिए जैसे ही मैं एक वर्ड चेंज करता हूं ना, हमारा ऑप्शन चेंज हो जाता है। जैसे मैं एक वर्ड चेंज करता हूं हमारी सिचुएशन चेंज हो जाती है, हमारा आंसर चेंज हो जाता है। इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूं कि टेंसेस रट्टा मारने से नहीं आते, टेंसेस स्ट्रक्चर याद कर लेने का नाम नहीं है, हेल्पिंग वर्ब याद करने का नाम नहीं है। टेंसेस नाम है किसका, प्रैक्टिस का। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपके टेंसेस मुकम्मल नहीं होंगे। और प्रैक्टिस का मतलब क्या है कि प्रैक्टिस, टेंस का मतलब कभी भी रट्टा मारना नहीं है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, पास पेपर में आया क्वेश्चन, इट डैश मी अ लॉट ऑफ मनी। अब इट डैश मी अ लॉट ऑफ मनी का मतलब अगेन सेंटेंस में कोई कीवर्ड नहीं है। जब कोई कीवर्ड नहीं है और हम चीज परचेज कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम सेंटेंस को किस में लिखेंगे, पास्ट में। अब जब हम सेंटेंस को पास्ट में लिखेंगे तो कॉस्ट नहीं हो सकता और कॉस्टिंग नहीं हो सकता, ये दोनों ऑप्शन गलत हैं क्योंकि दोनों को टेंस बनाती नहीं है। अच्छा, उसके बाद प्रेजेंट बनाती तो है लेकिन हमें प्रेजेंट चाहिए नहीं है। अब हमारे पास बहुत सारे बच्चों ने इसमें गलती ये किया कि इसमें करेक्ट ऑप्शन किसको कर दिया, कॉस्टेड को। लेकिन याद रखिएगा ये कॉस्ट हमारे पास उन इरेगुलर वर्ब में से एक है जिसकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है, बिल्कुल सेम होती है। कॉस्ट की सेकंड फॉर्म कॉस्टेड नहीं होती, कॉस्ट की सेकंड फॉर्म भी हमारे पास क्या होती है, कॉस्ट ही होती है। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा चलेगा, करेक्ट ऑप्शन हमारे पास चलेगा डेल्टा। और मेरा क्वेश्चन फिर वही है कि मुझे खुद बताइएगा ईमानदारी से, ये क्वेश्चन आप कब कर पाते, जब आपने स्ट्रक्चर रटे हुए होते या जब आपने प्रैक्टिस की हुई होती। जितने ज्यादा क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने से गुजरेंगे टेंसेस उतने ज्यादा अच्छे होंगे। आफ्टर ही डैश हिज टास्क, अब देखें जहां पर भी आफ्टर आ जाए तो आफ्टर याद रखिएगा, आफ्टर के बाद या तो आप जेरेंड वर्ब लिखते हैं, जेरेंड का मतलब क्या है कि आईएनजी फॉर्म लिखते हैं, या अगर आप आफ्टर के बाद सब्जेक्ट लिख रहे हैं और सेकंड एक्शन आप
पास्ट लिख रहे हैं तो फिर आफ्टर के बाद आपने कौन सा टेंस लिखना है, पास्ट परफेक्ट। अब देखिए ये बातें कोई भी टीचर टेंस पढ़ाते हुए नहीं बता सकता, ये सारी बातें आपको बताई जा सकती हैं जब आप डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ाया, पास्ट परफेक्ट पढ़ाया जा रहा है, उसमें ये टेंसेस हो सेंटेंसेस हो सकते हैं, नहीं होता बेटे ऐसे। आपको क्या करनी है, आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। याद रखिएगा टेंसेस को प्रैक्टिस के बगैर समझ लेना, कर लेना इम्पॉसिबल है। यहां पर आपके पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा होगा, यहां पर आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगा चार्ली, आफ्टर ही हैड कंप्लीटेड हिज टास्क। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है द पेन डैश वर्स, बड़ा ही खूबसूरत क्वेश्चन। आप देखें वर्स हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री होती है किसकी, बैड की। बैड की कंपैरेटिव डिग्री क्या है, वर्स, और सुपरलेटिव डिग्री क्या है, वर्स्ट। अब देखें जब आप कंपैरेटिव डिग्री लिख रहे होते हैं ना किसी एक्शन के बाद, तो इसका मतलब ये होता है कि वो वैसा काम होता जा रहा है। जैसे फर्ज करें मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, मैं बोलता हूं ही डैश वीकर। अगर मैं लिख देता वीक तो फिर तो हम लिख देते ही इज वीक। ही डैश वीकर का मतलब वो कमजोर से कमजोर होता जा रहा है। तो इस सेंटेंस को मुकम्मल करने के लिए मैं क्या लिखूंगा, ही इज गेटिंग वीकर। जब आप कंपैरेटिव डिग्री लिख रहे होते हैं तो आपने याद रखना है आप कोई और वर्ब नहीं लिखते, आपको क्या लिखना होता है, कंटीन्यूअस एक्शन लिखना होता है। ग्रोज तो कोई वर्ब ही नहीं होता, ग्रोज उसके साथ अग्री जरूर करता है लेकिन प्रेजेंट हमें चाहिए नहीं। ग्रोन कोई टेंस मुकम्मल नहीं करता, साथ फॉर्म ऑफ वर्ब होनी चाहिए। करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा आएगा, इज ग्रोइंग। अब ये वाला जो पॉइंट है आप ईमानदारी से बताइएगा, आपको किसी टीचर ने कभी टेंसेस पढ़ाते हुए नहीं करवाया होगा, मैंने भी नहीं बताया। उसकी रीजन यह है कि टेंसेस पढ़ाते हुए सिर्फ स्ट्रक्चर बताना होता है, टेंसेस किस किस सिचुएशन में क्या क्या यूज होते हैं, ये सारी बातें आप कौन से टाइम में सीखते हैं, ये सारी बातें आप प्रैक्टिस टाइम में सीखते हैं। टेंसेस रट्टा मारने का नाम नहीं है हेल्पिंग वर्ब और वर्ब को, टेंसेस नाम है प्रैक्टिस का। प्रैक्टिस नहीं करेंगे टेंसेस नहीं होंगे, याद रखिएगा। शी डैश हिम फॉर अ क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, 3-4 दफा पेपर में आ चुका इसी तरह का क्वेश्चन। देखें वैसे हम क्या करते हैं, जब सेंटेंस में फोर या सिंस आ गया, जब सेंटेंस में फोर या सिंस आ गया और उसके बाद टाइम दिया गया होता है, तो डेफिनेटली हमें जो टेंस चाहिए होता है वो क्या चाहिए होता है, परफेक्ट कंटीन्यूअस। और अगर सेंटेंस में परफेक्ट कंटीन्यूअस ना दिया गया हो तो आपने याद रखना है फिर हमने क्या लिखना होता है, परफेक्ट। और अगर परफेक्ट भी ना दिया गया हो तो फिर हमने क्या लिखना होता है, कंटीन्यूअस। ये जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी बड़ी डिटेल के साथ डिस्कशन करेंगे। देखिएगा ये 15 to 20 मिनट्स लगेंगे इस क्वेश्चन के डिस्कशन में, लेकिन अभी के लिए मैं आपको बता देता हूं। हमें फोर के साथ जब क्वाइट टाइम आ गया तो हमें क्या लिखना है, परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब परफेक्ट कंटीन्यूअस को क्या लिखा हुआ है, हैज बीन नोइंग। अब शी हैज बीन नोइंग सही है, लेकिन याद रखिएगा बेटे नो की आईएनजी फॉर्म एज एन एक्शन एग्जिस्ट नहीं करती, नाउन के तौर पर एग्जिस्ट करती है, वर्ब के तौर पर एग्जिस्ट नहीं करती। इस सेंटेंस का करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा होगा, हैज नोन। तो याद रखें, दोबारा बोलिएगा मेरे साथ। अब ये बात आपको टेंस पढ़ाते हुए, टेंस याद करते हुए मिलेगी या प्रैक्टिस के दौरान मिलेगी, जब तक आप इस रूल के कम से कम 10 to 15 डिफरेंट सेंटेंसेस सोल्व नहीं कर लेंगे डिफरेंट सिचुएशन के साथ, तो बिलीव मी आप इसे कभी भी पेपर में सोल्व नहीं कर पाएंगे। और अभी अगर आप एमडी कैट 2024 का क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे, 23 का पेपर उठा के देखेंगे, तो दोनों सालों में आपको एक क्वेश्चन इसी रूल का नजर आएगा। और कोई भी जो टीचर है बशमूल मैं भी, हम टेंस का स्ट्रक्चर पढ़ाते हुए कभी ये बातें नहीं बताते। ये बातें आपको हमेशा कहां पर मिलेंगी, टेंस के प्रैक्टिस में मिलेंगी, जो कि आपने करनी है। फिर शी थैंक्ड मी फॉर व्हाट आई डैश। अब देखिए हम पास्ट, हमारे पास टाइमलाइन ड्रा करते हैं, एक हमारे पास टाइम होता है प्रेजेंट, फिर हमारे पास होता है पास्ट, फिर हमारे पास होता है फ्यूचर। जो वक्त गुजर गया होता है वो पास्ट होता है, हम पास्ट को दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। एक पास्ट होता है नियर पास्ट, एक होता है फार पास्ट। जब एक्शन में, जब पास्ट में दो एक्शंस टेक प्लेस हो रहे हो ना, तो फिर हम एक को नियर पास्ट में लिखते हैं और एक को फार पास्ट में। नियर पास्ट में जिसको लिखेंगे वो पास्ट इंडेफिनिट में रहेगा, और फार पास्ट में जिसको लिखेंगे वो पास्ट परफेक्ट में जाएगा। याद रखिएगा यहां पर थैंक्ड पास्ट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है, तो मी फॉर व्हाट आई डैश जो मैंने उससे पहले किया था, तो इसका मतलब हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा चलेगा, शी थैंक मी फॉर व्हाट आई हैड डन। इसको ठीक कर लीजिएगा, ऑप्शन में हैड डन नहीं लिखा हुआ,
यहां पर हैज डन की जगह पर क्या आना चाहिए, हैड डन आना चाहिए। तो ये बात भी आप किस में देखेंगे, ये जो बात अभी मैंने एक्सप्लेन की, ये बात आपको तभी समझ में आएगी जब प्रैक्टिस के दौरान इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, आप उन्हें सॉल्व करेंगे, सही करेंगे या गलत करेंगे, उसके बाद आप उसके डिस्कशन में जाएंगे, फिर आपको ये बात समझ में आएगी। कोई भी टीचर स्ट्रक्चर बताते हुए कोई भी स्टूडेंट स्ट्रक्चर को रट्टा मारकर टेंस नहीं कर सकता। आप पेपर में टेंस को नहीं कर सकते जब तक आप इसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस नहीं कर लेते, याद रखिएगा। लास्ट 3 क्वेश्चंस देखते हैं हम अपने पास। देखें, Zohaib dash the bag out of the window। अब Zohaib dash the bag out of the window, अब उसने जो काम किया है, was throwing, ऐसा सेंटेंस में हमें कोई कीवर्ड नहीं मिलता जिससे हमें पता चले कि सेंटेंस कंटीन्यूअस एक्शन में हो रहा है। इसका मतलब हमारा अल्फा ऑप्शन गलत है। थ्रोइंग तो कोई टेंस नहीं होता, ठीक है। अब थ्रोज है या थ्रू है। अब अगर थ्रोज है तो इसका मतलब ये कौन सा एक्शन होना चाहिए, ये रेगुलर एक्शन होना चाहिए, जबकि ये कोई रेगुलर एक्शन तो नहीं है ना, कि कोई पंक्चुअल एक्शन तो नहीं है कि वो ऐसा ही करता है हमेशा। तो हमारे पास रेगुलरिटी के साथ ऐसा करता है, तो हम इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं लिखेंगे, हम इसे किस में लिखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। और बात फिर वही आ जाएगी, ये बात और इसी तरह की बहुत सारी बातें आपको मिलेंगी किसमें, प्रैक्टिस में। प्रैक्टिस करेंगे, सिचुएशन को देखेंगे, आंखों के सामने से क्वेश्चन को गुजारेंगे, खुद अपने हाथों से क्वेश्चन सोल्व करेंगे, तो आपको ये बातें समझ में आएंगी। अदरवाइज पेपर में कंफ्यूजन के अलावा कुछ नहीं। उसके बाद देखिएगा, हमारे पास क्वेश्चन है अ बुके ऑफ फ्लावर्स डैश रिक्वायर्ड। अब देखिए, यहां पर हमारे पास आता है एक्टिव और पैसिव वाला मामला। हमें सेंटेंस में एक्टिव और पैसिव भी देखना होता है। देखें, फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी लिखी हुई होती है, फॉर्म ऑफ वर्ब लिखी हुई होती है थर्ड फॉर्म, लिखी हुई है थर्ड फॉर्म। अब थर्ड फॉर्म के साथ तो हैज हैव आना चाहिए परफेक्ट के लिए, लेकिन सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है, अ बुके ऑफ फ्लावर्स डैश रिक्वायर्ड फॉर द इवेंट। सेंटेंस में सब्जेक्ट तो मौजूद ही नहीं है, बल्कि सेंटेंस में क्या है, सेंटेंस तो स्टार्ट ही ऑब्जेक्ट से हो रहा है, ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, पैसिव स्ट्रक्चर है। पैसिव स्ट्रक्चर है तो हैज हैव नहीं आ सकता, एक्चुअल में ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव है। यहां पर अब बुके ऑफ फ्लावर्स हैज रिक्वायर्ड या हैव रिक्वायर्ड नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, इज या आर। अब इज या आर में से हमारा सब्जेक्ट क्या रहेगा, बुके, तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा होगा, इज। A bouquet of flowers is required for the event। वॉइस को भी देखना है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को भी देखना है, टाइम को भी देखना है, टेंस को भी देखना है। और ये सारी बातें आप तब सीखेंगे जब आप इन टेंसेज की ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, प्रैक्टिस। विदाउट प्रैक्टिस स्ट्रक्चर को रट्टा मार लेना कुछ भी नहीं है। इसी तरह लास्ट क्वेश्चन को देखिएगा, द अक्यूज्ड डैश अ फ्यू डेज बैक। अब कीवर्ड तो हमें दिया गया कि अ फ्यू डे बैक का मतलब बात किस में जाएगी, पास्ट में जाएगी। ये बात हमें समझ में आ गई। इसका मतलब अरेस्ट और अरेस्टिंग तो गलत हो गया। अब है वाज अरेस्टेड और अरेस्टिंग। अगर हम सेंटेंस लिखेंगे ना, द अक्यूज्ड अरेस्टेड अ फ्यू डेज बैक, तो हम इस अक्यूज्ड को सेंटेंस में क्या बना रहे हैं, हम इसको सब्जेक्ट बना रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा कि एक्यूज ने गिरफ्तार किया किसी को कुछ दिन पहले, जबकि एक्यूज्ड गिरफ्तार करता नहीं है, एक्यूज को गिरफ्तार किया जाता है। यहां पर ये एक्यूज्ड सब्जेक्ट के तौर पर फंक्शन नहीं कर रहा, यहां पे किसके तौर पर फंक्शन कर रहा है, ऑब्जेक्ट के तौर पर फंक्शन कर रहा है। ऑब्जेक्ट के तौर पर फंक्शन कर रहा है, तो याद रखिएगा आपने यहां पर अरेस्टेड नहीं लिखना, हमें यहां पे पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस नहीं चाहिए, हमें पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस चाहिए। सेंटेंस कैसे चलेगा, द अक्यूज वाज अरेस्टेड फॉर अ फ्यू डेज बैक। तो अगेन फैसला आपकी, बॉल आपके कोर्ट में है, फैसला आप पर है। आप खुद ईमानदारी से डिसाइड करें कि इस तरह की सिचुएशन, असल में टेंस का क्वेश्चन नहीं होता, 2 + 2 = 4 नहीं होता। हर नया सेंटेंस नई सिचुएशन होती है, हर नया सेंटेंस नई कंडीशन होती है, हर नया सेंटेंस नई बात लेकर के आता है, और उसको आपको सिचुएशन को समझना है। आपको करना क्या है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को अपनी आंखों के सामने से गुजारना है। तो हम क्या करेंगे, जब हमारे वर्ब के लेक्चर्स खत्म हो जाएंगे, जब हमारे वर्ब का स्टडी सेशन टाइप जितने भी हमने लेक्चर डिसाइड किया वो खत्म होंगे, तो फिर हम अपने वर्ब की प्रैक्टिस सेशन पे आ जाएंगे। प्रैक्टिस में क्या होगा कि हमारी हर एक्सरसाइज होगी 25 एमसीक्यूज की, और इंशाल्लाह ताला बशर्ते जिंदगी हम कम अज कम 400 एमसीक्यूज जो होंगे वो हम प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें इंशाल्लाह ताला 150 के राउंड अबाउट जो क्वेश्चन होंगे वो किसके होंगे, वो होंगे हमारे टेंसेस के। लेकिन ये मैं वो 400 एमसीक्यूज बता रहा हूं जिनकी मैं खुद आपको अपने चैनल पर इंग्लिश विद सर अजीम पर डिस्कशन करवाऊंगा।
फिर इसके अलावा कोई 300 के करीब एमसीक्यूज मेरी बुक में शामिल होंगे, मेरे नोट्स में शामिल होंगे, और ये वो 300 एमसीक्यूज होंगे जिनकी मैं डिस्कशन नहीं करवाऊंगा, लेकिन उनकी एक्सप्लेनेशन, उनके क्वेश्चन शामिल होंगे बुक में। और अगर आपको कोई चीज की जरूरत होगी उनमें से, वेबसाइट पर भी अवेलेबल होंगे। अगर आपके पास किसी चीज के को जरूरत होगी उन क्वेश्चन में, किसी कोई प्रॉब्लम होगी, कोई आपको डिफिकल्टी होगी, तो उसके लिए मैं आप सबके लिए अवेलेबल रहूंगा। तो बड़े अच्छे तरीके से एक बात पल्ले बांध लें, टेंसेस कोई नई चीज नहीं है। टेंसेस के बारे में जितना मैक्सिमम मैं आपको समझा सकता था मैंने आपको बता दिया। आपने अच्छे तरीके से इन बातों को ज़हन में रखना है, और इंशाल्लाह प्रैक्टिस सेशन के दौरान हम जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस के, जितने भी पॉसिबल अनयूजुअल सिचुएशंस बनती हैं टेंसेस के बारे में, उनको प्रैक्टिस करेंगे। और मुझे बड़ी उम्मीद अल्लाह ताला के घर में कि जब आप 400 डिस्कशन के साथ और 300 डिस्कशन के बगैर, यानी कि 700 एमसीक्यूज को आप कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे, तो फिर इंशाअल्लाह ताला ऐसी कोई वजह नहीं रह जाती कि हमारा क्वेश्चन गलत हो। और पेपर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन किसके होते हैं? वर्ब्स के होते हैं। और जहां पर चैनल की बात आई तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट, एक छोटी सी बात ये भी शेयर करता, जो मैं वैसे कहता नहीं हर वीडियो में, मुझे खुद से अच्छा नहीं लगता कि आप अगर अच्छा कंटेंट आपको मिल रहा है, आपकी हेल्प हो रही है, आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, तो फिर आप पे फर्ज है, आप पे वाजिब है कि आप मेरे लेक्चर को सब्सक्राइब करें और दूसरे बच्चों के साथ शेयर भी करें। इसकी वजह क्या है? जो दूसरों के लिए आसानियां पैदा करता है, अल्लाह ताला उसके लिए भी आसानियां पैदा करता है। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज।